मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय एक शासकीय विश्वविद्यालय है। यहाँ अनेक पाठ्यक्रम जैसे यूजी प्रोग्राम्स, पीजी प्रोग्राम्स, पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स संचालित किए जाते हैं। यहाँ हजारों विद्यार्थी अपनी पसंद की प्रोग्राम्स में दाखिला लेकर अपना भविष्य बनाते हैं। आज हम आपको इस विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। प्रवेश प्रक्रिया बहुत ही आसान है और आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से बहुत कम समय में यह प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। एडमिशन वर्ष में 2 बार होते हैं, एक बार जनवरी सेशन के लिए और दूसरी बार जुलाई सेशन के लिए। आइए देखते हैं कि फॉर्म कैसे भरें। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की वेबसाइट है mpbou.edu.in। जब आप इसको गूगल पर सर्च करते हैं या डायरेक्टली आप जो है इसका URL डालकर देते हैं तो इस तरह से ये फ्रंट पेज आपके सामने खुलता है। इस पर आप टॉप पर देखेंगे ऑनलाइन एडमिशन का ऑप्शन खुला हुआ है। इसके थ्रू आप इसको क्लिक करते हैं तो ये आपको जो हमारी एडमिशन का पोर्टल है जो MP ऑनलाइन से जुड़ा हुआ है उस पर आपको ये ले जाएगा। वैसे डायरेक्टली आप mpbou.mponline.gov.in इसके थ्रू भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं। जब आप इसके लैंडिंग पेज पर आते हैं तो आप देखेंगे कि डिफरेंट ऑप्शंस खुले हुए हैं, जिस पर कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशन का है। जब आप एडमिशन ले लेंगे उसके बाद में एग्जामिनेशन का फॉर्म भरेंगे, वो ऑप्शंस हैं। रिजल्ट्स के ऑप्शंस हैं, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो आपको एडमिशन फॉर्म के ऑप्शन पर जाना है। एडमिशन प्रोसेस जब कंप्लीट करके आएंगे तो एक बात आपको हम पहले से ही बता रहे हैं कि जब आप एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करके आएंगे तो बाद में आपको व्हाट्सएप चैनल जो है उसको भी ज्वाइन करना है, ताकि विश्वविद्यालय से संबंधित जो जानकारियाँ या नोटिफिकेशंस निकलते हैं वो आपको मिलते रहें। फिलहाल अभी हम एडमिशन फॉर्म और इसके प्रोसेस को देख रहे हैं। तो सभी स्नातक, स्नातकोत्तर और दूसरे जो विशेष प्रोग्राम्स हैं उन सभी में एडमिशन लेने के लिए प्रक्रिया यहाँ से चालू होगी। तो क्लिक टू अप्लाई इसको क्लिक कीजिए और इसके बाद आपके सामने ये डिफरेंट जो जिन कोर्सेज में एडमिशन्स हमारे प्रारंभ हैं तो वो आपको नज़र आएंगे। आप देखेंगे कि डिफरेंट जो स्पेशल कोर्सेज हैं, कुछ के यहाँ पर आपको BSc, BBA, BSc IT, BSc साइबर सिक्योरिटी, ये सब आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही जो आपके BA, BSc, BCom जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो एडमिशन्स होने हैं उनके लिए एक लिंक आपको यहाँ नज़र आ रहा है। आप इसे क्लिक करें। मान लीजिए आप BSc में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप इसको क्लिक कीजिए। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको फ्रंट पर स्टडी सेंटर में जहां आपको एडमिशन लेना है वो डिटेल आते हैं, किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है वो डिटेल आएंगे। उस प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट जो विषयों के ऑप्शंस हैं वो आपके सामने इस तरह से डिस्प्ले हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर चूँकि BA, BSc, BCom वाला ऑप्शन क्लिक किया था तो 3 ऑप्शन आपको ये नज़र आ रहे हैं। तो इसमें हमने बैचलर ऑफ साइंस या BSc को हमने सेलेक्ट किया और ब्रांच नेम आप बायो ग्रुप के हैं तो CBG या PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का ऑप्शन मान लिया हुआ है तो साथ में यहाँ पर प्रोग्राम एलिजिबिलिटी या प्रोग्राम या इस डिग्री कोर्स को करने के लिए जो अर्हता है वो आपको सामने नजर आएगी। अगर आपने इसको CBG लिया होता या CBZ लिया होता तो आप देखेंगे अर्हता इस प्रकार से नजर आएगी कि 10+2 बायोलॉजी या मैथ्स में। अगर आपको PCM में एडमिशन लेना है तो अर्हता उसके हिसाब से ये नजर आएगी आपको कि जहाँ भी आपको 10+2 मैथ्स के साथ लेना है। इसके बाद उस स्टडी सेंटर का चुनाव करेंगे जहाँ पर आपको एडमिशन लेना है। तो रीजनल सेंटर्स अब आप देखेंगे कि आप किस क्षेत्र में पढ़ते हैं, होशंगाबाद में, इंदौर में, जबलपुर में, रीवा में, सब इस प्रकार से। तो मान लीजिए आपने भोपाल रीजनल सेंटर का चयन किया था। अब भोपाल के रीजनल सेंटर के अंतर्गत आने वाले जितने स्टडी सेंटर्स हैं या अध्ययन केंद्र हैं उनके नाम आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। आप कोई दूसरा रीजनल सेंटर सेलेक्ट करते हैं तो उसके आपको ये नज़र आएंगे। तो ये ग्वालियर के अंतर्गत इस प्रकार से ये रीजनल सेंटर्स नज़र आ रहा है। ये आपके योग्यता विवरण जो लास्ट आपने क्लास पास की हुई है उसकी डिटेल दिखा रहा है। तो आप इसमें ले लेंगे किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से पास किया, नेचुरली आपने 12th पास किया होगा, किसी बोर्ड से लिया होगा। तो इस प्रकार से ये सामान्य डिटेल्स हैं, कोई विशेष उसमें अलग से कोई जानकारी नहीं है। ये इस प्रकार से आप करेंगे। 12th जो आपका रोल नंबर क्या था,
आपने कब पास किया है। और यहाँ साथ साथ ऑप्शन डला हुआ है कि अगर आपने CBSE से या MP बोर्ड से अगर आपने 12th का एग्ज़ाम पास किया हुआ है तो यहीं पर ये वेरीफाई भी हो जाएगा, ताकि आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा, जिससे कि आपको आगे वेरिफिकेशन में समस्याएं कम आएंगी, दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये डालने के बाद आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर आप किसी और दूसरे बोर्ड से किया हुआ है, मान लीजिए आपने हैदराबाद से एक कोर्स किया हुआ है जो हमारी वेरिफिकेशन लिस्ट में नहीं है, तो फिर जो आप फिजिकली वेरीफाई कराने जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने जाएंगे, तो उसको वेरीफाई किया जाएगा। लेकिन CBSE का किया हुआ है या मध्य प्रदेश बोर्ड का किया हुआ है तो आपको रोल नंबर डालिए, ईयर डालिए और वेरीफाई कराना होगा। मैक्सिमम मार्क्स, कितने मार्क्स में से आपने एग्जामिनेशन दिया है और उसमें कितने अंक प्राप्त किए हुए हैं, इसकी डिटेल आपको यहाँ पर डालना है। और इस प्रकार से यहाँ पर आपको आपका स्टडी मटेरियल आपको चाहिए है, जनरली आपका ऑप्शन हाँ भरना होगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बाद यहाँ पर है, वो है ABCID क्रिएट करना। भारत सरकार द्वारा ये निर्धारित कर दिया गया है कि प्रत्येक स्टूडेंट जो हायर एजुकेशन में एडमिशन लेगा, कॉलेज में एडमिशन लेगा, उसके पास में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का एक अकाउंट नंबर होना चाहिए। अगर वो अकाउंट नंबर आपके पास नहीं है तो आपको ABCID क्रिएट करनी होगी। अगर है तो सीधे यहाँ पर आप ABCID डाल देंगे, और नहीं है तो आप इसको क्रिएट करेंगे। जब आप क्रिएट करने के लिए जाएंगे यहाँ पर, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये दिखाएगा, ऑप्शन दिखाएगा, और आपके आधार नंबर के बेसिस पर ये आपका ABCID क्रिएट करेगा। इसके लिए हम लोगों ने अलग से वीडियो डाला हुआ है, और ये आपको अलग से जानकारी प्राप्त हो जाएगी किस प्रकार से ABCID आपको क्रिएट करनी है। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, आपको अपना आधार नंबर डालना है या मोबाइल नंबर डालना है, जिसके बेसिस पर आप आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे और आपकी ABCID और डिजी लॉकर पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से जो आप एडमिशन ले रहे हैं, ये दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत ले रहे हैं, तो प्रत्येक विद्यार्थी का दूरस्थ शिक्षा के लिए एक अलग DEBID ये क्रिएट करनी होती है। तो ABCID के अतिरिक्त आपको एक DEBID भी क्रिएट करनी होगी। और DEBID अगर आपने पहले से क्रिएट कर ली है तो ठीक है, नहीं क्रिएट की हुई अगर DEBID आपने, तो आपको क्रिएट DEBID यहाँ पर ये ऑप्शन देना होगा। जब आप यहाँ पर आते हैं तो क्रिएट DEBID पर आप आएंगे, तो इस प्रकार से विजिट DEB वेबसाइट एंड गेट DEBID यूजिंग ABCID। तो आपने जो ABCID बनाई हुई है, उस ABCID के आधार पर DEBID आप यहाँ पर क्रिएट होगी। मैंने चूंकि यहाँ पर अपनी ABCID ऑलरेडी बना रखी है, इसलिए यहाँ पर ये ABCID का ऑप्शन दे रहा है, और सीधे एंटर करने पर मेरे को DEB की ID दिखा रहा है। अगर आपने ABCID बनाई हुई है लेकिन DEBID नहीं बनी हुई है, तो जैसे आप इसको यहाँ पर देंगे तो आपसे आपका ईमेल ID पूछेगा, मोबाइल नंबर पूछेगा। सिर्फ 2 जानकारी देने के बाद वो DEBID क्रिएट करके, जिस प्रकार से मुझे दिखा रहा है, इस प्रकार से आपकी DEBID दिखा देगा। जो DEBID आपने क्रिएट कर ली है, इस DEBID को आप जो है कॉपी कर लीजिए, और इसी का इस्तेमाल आप जो है इस फॉर्म में करेंगे। यहाँ पर अब आपकी चूंकि DEBID बन चुकी है, इसलिए DEBID यहाँ पर डाल देंगे आप। और तो ये दोनों IDs आपको आवश्यक तौर पर बनाना है, और उसको यहाँ पर आप एंटर करेंगे। तो ABCID भी यहाँ पर डालेंगे आप, DEBID भी डालेंगे। अन्यथा अगर आपने DEBID नहीं डाली हुई है, ABCID नहीं डाली हुई है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने पहले से ही फॉर्म भर दिए हैं और किसी वजह से DEBID उन्होंने गलत डाल दी है, या त्रुटिपूर्ण है किसी वजह से, या नहीं डाली हुई है, तो ये ध्यान दीजिए कि ये आपको ID क्रिएट करनी आवश्यक है। ये क्रिएट करके आपको जो आपका अध्ययन केंद्र है, उस अध्ययन केंद्र पर आवश्यक तौर से सबमिट कर दीजिए, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल होगा और उसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। इसके आगे आपके पर्सनल डिटेल्स हैं, जैसे आपका नाम है, नाम हिंदी में लिखा हुआ है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनलिटी वगैरह वगैरह, ये सारा डिटेल आ जाएंगे। आपका एड्रेस आ जाएगा, आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, और यहाँ पर मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आइडेंटिटी प्रूफ आपने जो लगाया हुआ है, फोटोग्राफ आप तैयार रखिए स्कैन करके, अपने हस्ताक्षर आप तैयार रखिए। बैंक, जिस बैंक से आप जो है शुल्क भरने वाले हैं, उसके डिटेल डाल दीजिए, IFSC कोड डाल दीजिए, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन से एनक्लोजर आपको लगाना है।
तो डेट ऑफ बर्थ का आपको एक सर्टिफिकेट लगाना है। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट में आपको 10th की मार्कशीट जो है वो स्कैन करके रखिएगा, और इसी प्रकार से 10+2 की मार्कशीट जो है जिसके आधार पर आपका एडमिशन लेना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के हैं आप तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप इसमें लगाइए, और अगर नहीं है तो बाहर का जो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा उसको आप लगाएंगे। जो आपने इसमें किया हुआ उसको क्लिक कर दीजिए। अगर आपने कास्ट का वहाँ पर दिखाया हुआ है कि आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में या ओबीसी में आते हैं तो ये भी आपको क्लिक करके आपका चेक इन करके आएगा, तो आप इसको दे दीजिए। इसको भी आपको इस प्रकार से अपलोड करना है। एक एक करके आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे और उसके बाद इस घोषणा पर टिक करके आप फीस भरने पर आगे शिफ्ट हो जाएंगे। फीस भरने के लिए जो नॉर्मल ऑप्शंस होते हैं, जैसे ऑनलाइन आप फीस भरते हैं, यूपीआई के थ्रू भर सकते हैं, और डिफरेंट दूसरे पर ऑप्शंस आपके पास होते हैं, ऑनलाइन के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। तो उस प्रकार से ये फीस भरकर आप ये कंप्लीट प्रोसेस को कंप्लीट कर देंगे। जब आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो प्रिंट आउट के लिए आपके पास ऑप्शन आएगा। आप इस जो आपने फॉर्म भरा हुआ है फीस डिटेल सहित, आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिए, और जिस स्टडी सेंटर में आपने ऑप्शन भरा हुआ है उस स्टडी सेंटर पर जाकर इसको वेरीफाई कराएंगे, और आपकी यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। आपको इससे संबंधित एसएमएस आएंगे और ये प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होगी। जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि जब प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं आप एडमिशन की, तो अंत में जाकर आपको जहाँ पर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने का ऑप्शन हमने आपको दिया था, उस व्हाट्सएप चैनल को आप फिर से ज्वाइन करेंगे। उससे आपको विश्वविद्यालय से मिलने वाली समस्त सूचनाएं प्राप्त होती रहेंगी। तो आपने देखा कि किस तरह मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।